ये है धनेश्वर मंदिर। धनेश्वर महादेव मंदिर, राजपुरा, उत्तर वाहिनी परिक्रमा मार्ग, दक्षिण तट, ऋषि स्थान पर 2 मंदिर है आमने सामने भगवान शिव जी के ही। तो ये एकलौता मंदिर है। एक ही मंदिर के पास आमने सामने 2 शिवलिंग आते हैं। नर्मदे हर। VIP, क्योंकि हमने 1998 में परिक्रमा करी थी क्या, और उस समय पे परिक्रमा में एक आश्रम से दूसरे आश्रम की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर होती थी। कितनी? 50-60 किलोमीटर पे एक आश्रम आता था। अब उस समय पे गांव आए तो वहां से चून, आटा को बोलते चून, तो चून मांग लो और कोई आटा भिक्षावृत्ति कर लो, उसमें कोई आलू दे दे, कुछ चावल दाल दे दे। सुबह निकलो वहां से, शाम को 4 बजे तक कहीं नर्मदा के तट पे अच्छी जगह देख के जहाँ छाया हो, क्या अच्छा पेड़ हो, वहां रुक जाते थे। और रुक के फिर वहां रोज भिक्षावृत्ति करके लाओ, रोज पत्थरों का चूल्हा बनाओ, रोज लकड़ी ढूंढो और उसके ऊपर भोजन बनाओ। सुबह से निकले हो तो शाम को एक बार है ना भोजन मिलता था क्या। अभी तो हमें हर 10 किलोमीटर पे, हर 5 किलोमीटर पे अन्न क्षेत्र भी मिल रहे हैं, चाय भी मिल रही है, बाग भोग भी मिल रहा है, सब हो रहा है ना। उस समय पे इतना नहीं था। और उसमें भी अगर जो महात्मा के आश्रम में पहुंचे ना, 50-60 किलोमीटर चलने के बाद में जब आश्रम में पहुंचते थे तो महात्मा लोग को, बड़े पुराने महात्मा सब नियम कानून वाले, ए बच्चा कहाँ से आया है, क्या करता है, और वो सब अगर गलती, थोड़ी सी गलती, कितनी सी गलती हो जाए तो कितनी प्रकार की बातें सुनने मिलती है। तो अब तो वो नहीं रहा है, अब तो VIP परिक्रमा है। तो कम से कम इस दरमियान हमें क्या करना चाहिए कि परिक्रमा के दरमियान हमें परिक्रमा तो करनी है, मगर परिक्रमा के साथ में सेवा भी जहाँ जो हो हमसे वो करनी है। तो ही तो परिक्रमा करते हो कि आज हम जो पा रहे हैं ना महाराज, वो सब दान का है। आप किसी को दान करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। 10 रुपए दान करते हो तो क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? मेरा और मेरा परिवार का भला हो, मेरा हमारा कल्याण हो, इसीलिए हम लोग करते हैं ना दान, कि नहीं बाबा जी? है अब वो दान की जो व्यवस्था है उसको पचाने के लिए 2 कार्य तो करना ही पड़े व्यक्ति को। क्या? तो बोले इतना भजन करना पड़े या इतनी सेवा करनी पड़े, तब जाके वो दान का जो अन्न है ना, अन्न का जो दाना है वो पचे। क्या? तो ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हम नहीं कहते। हमारे गुरु महाराज ऐसा कहते हैं तो कि बच्चा इतना, इसलिए इतना भजन करो या इतना सेवा करो, तब जाके ये है ना पचे। तो हम अब अपने से सेवा तो हो नहीं रही और भजन भी इतना नहीं हो रहा है। सुबह शाम आरती पूजा कर ली तो वो क्या भजन है? नहीं, वो भजन नहीं है महाराज, वो तो खाली हमारे नित्य कर्म है। क्या भजन तो कितना के परिक्रमा चलते चलते कहीं 8 दिन 9 दिन का एक अनुष्ठान कर लिया और रोज की 6000 मंत्र जाप किए तो वो भजन। कोई अनुष्ठान कर लिया, कोई यज्ञ कर लिया, कोई और कुछ कर लिया, वो भजन है। अब हम ये तो सब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और दौड़ रहे हैं। और परिक्रमा में निकले हो तो आनंद के लिए निकले हो कि किसके लिए निकले हो? हैं? तो आनंद के लिए तो हम तुरंत आनंद प्राप्त हो जाता है। जब कहीं निकले हैं, कहीं रुकेंगे, वहां 2 दिन भजन करेंगे, कुछ करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि आज यहाँ विश्राम करो, अब 1 घंटा पर अपन आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद में गौ सेवा अपन सब मिलके कर गौ सेवा करते हैं। क्या हमारे पास में पतरा पड़ा हुआ है, ऐसा इनका ठीक पड़ा है, बांस भी पड़े हैं, तो हमें आप लोगों की ऐसी है इच्छा कि गैया को बेचारे को, अपन तो देखो छाया में बैठे हैं। अब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर हमको सपोर्ट नहीं होता है।
कि अब हम इधर का देखने जाए तो उधर रह जाता है, उधर करने जाए तो इधर रह जाए। तो अब क्या क्या करना चाहिए हमें? इधर सेवा करने जाओ, अब आप देख रहे थे ना, उनका मैं स्वयं बना रहा था कि नहीं बना रहा है? तो हम इधर की सेवा देखने जाए, अब आए गए हैं, वो उनके साथ में बैठना जरूरी है। तो वो सब कार्य देखने जाओ तो आप लोगों के पास में क्यों बैठने आया? तो वो अगर करने जाओ इधर का रह जाए। तो मेरी ऐसी कामना है कि अपन सब मिल के, और राम जी की कृपा से यहाँ 3 से 12 पड़े हैं, अपने पास 12-15 पड़े हैं, बांस पड़े हैं, सीमेंट भी है, सब कुछ है। तो अपन वहाँ गड्ढा खोद के और गाड़ के उसके ऊपर, आप लोग तो गांव के हो, आपको बनाना आता है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। अब हमको आता तो माइंड तो है, पर वो जैसा कहते हैं गुजरात, हाँ। तो ऐसा मेरा निवेदन है, और आप सब जो जवान साथी हैं, तो अपन सब मिलकर यार गौ की सेवा हो। नर्मदे हर। अभी हम इस आश्रम से निकल रहे हैं सामने। अभी 3:30 बज चुके हैं। अब यहाँ से 4 किलोमीटर पर है एक आश्रम, तो हम चलते हैं उस आश्रम की तरफ। अभी उस आश्रम से, मंदिर से निकलने के बाद मैं मांगरोल पहुंचा हूं। ये है मांगरोल। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मांगरोल में आने के बाद आपको यहाँ से 2 रास्ते दिखेंगे। तो इस रास्ते पर ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग ऐसा दिखा है, नर्मदे हर। तो हम उसी रास्ते से चलेंगे, नर्मदे हर। यहाँ से पोईचा है 18 किमी, शहराव 5 किमी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है तपोवन आश्रम, नर्मदे हर। ब्रह्मा विभु मंदिर और निरपेक्ष संन्यास आश्रम। नर्मदे हर। मांगरोल में है ये आश्रम, तपोवन आश्रम। नर्मदे हर। बहुत विशाल और बड़ा आश्रम है ये, मगर यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा होती है या नहीं, इसका हमें पता नहीं है। नर्मदे हर। काफी बड़ा आश्रम है ये, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये तपोवन आश्रम बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर परिक्रमा वासियों की सेवा का कुछ बोर्ड दिखा नहीं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा चलेंगे सामने, जहाँ पर सीताराम बापू का जो आश्रम है, उस आश्रम की तरफ, क्योंकि उस आश्रम में नर्मदा परिक्रमा वासियों की रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। तो हम चलते हैं सीताराम बापू आश्रम की तरफ। यहाँ से बस 1 किलोमीटर बचा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर आप देख सकते हो श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम। संत एवं परिक्रमा वासी का हार्दिक स्वागत है।
श्री महामंडलेश्वर 1008 स्वामी श्री अभिराम दास जी त्यागी केदारनाथ। और यहाँ पर है संत श्री सीताराम बापू गरिया धारवाले सीताराम आश्रम। तो नर्मदे हर, चलो अपन देखते हैं इस तरफ किस स्थान पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की अच्छी व्यवस्था होती है। नर्मदे हर, हमें अच्छी व्यवस्था से तो कुछ लेना जाना नहीं है, बस रात्रि विश्राम और थोड़ी सी भोजन प्रसादी की आवश्यकता रहती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। इस उत्तर वाहिनी नर्मदा तट के किनारे पर बहुत सारे आश्रम है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर रास्ता इस तरफ बताया है सीताराम आश्रम। तो हम चलते हैं सीताराम बापू के आश्रम की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर इधर बताया है सीताराम बाबा आश्रम गारिया धारवाली। और ये आश्रम भी मैया के किनारे पर ही है। नर्मदे हर। ये है सीताराम बापू का आश्रम और यहीं पर अपना आसन लगा है। और अब हम चलते हैं नर्मदे हर। सीताराम बापू आश्रम के पास नर्मदा मैया का दर्शन हो गया है और अभी आज का अपना शाम के टाइम का स्नान भी हो चुका है। अब यहाँ से हम चलेंगे सीताराम बापू के आश्रम के तरफ। अभी तक तो वहाँ पर कोई भी परिक्रमावासी नहीं आया है, पैदल परिक्रमावासी, तो शायद अभी आ सकते हैं। मैं तो अभी तक अकेला ही हूँ। नर्मदे हर।